हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो है ये स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी काम आता है, साथ साथ इसका नॉलेज होना रिटन इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। वॉट आर प्रिपोजिशंस? अगर हम प्रिपोजिशंस की डेफिनेशन को समझेंगे तो प्रिपोजिशंस क्या होते हैं, देखिए। अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, ये एक नाउन या तो एक प्रोनाउन यानी संज्ञा या तो सर्वनाम के पहले यूज़ किया जाता है, पहले लगाया जाता है, टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड्स टू समथिंग एल्स। यानी ये संज्ञा या सर्वनाम से पहले उसके संबंध को दर्शाने के लिए लगाया जाता है, जिसमें संज्ञा द्वारा निरूपित व्यक्ति या वस्तु का किसी और चीज़ से संबंध होता है। ठीक है, यानी उस पर्सन या उस थिंग का जिसको वो नाउन डिनोट कर रहा है वो किसी और चीज़ के लिए कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, किसी और चीज़ से उसका कहाँ संबंध है। तो इस काम के लिए प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज प्रीपोजिशंस डू? प्रीपोजिशंस करते क्या है, देखिए। ये डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पैशियल रिलेशनशिप्स या इंट्रोडक्शन करता है ऑब्जेक्ट का। यानी ये दिशा, समय, स्थान, स्थानिक संबंध दिखाने के लिए या किसी वस्तु का परिचय देने के लिए काम आता है। ठीक है, ये डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन या स्पैशियल रिलेशनशिप दिखाता है। स्पैशियल रिलेशनशिप मतलब हम कह सकते हैं कि स्थानिक संबंध है ना, उसको कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू। ये जो वर्ड्स है ये प्रीपोजिशंस के उदाहरण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस में दिए हुए हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ पे है? टेबल में है। ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे। द पेन इज़ इन द पेन स्टैंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन कहाँ पे रखा हुआ है इसकी हमें ज्ञान हो रही है ना, इन द पेन स्टैंड। द स्काई इज़ अबव अस, है ना, स्काई कहाँ है? हम हमारे ऊपर है, अबव। अबव प्रीपोजिशन है। ही केम विथ अस, वो हमारे साथ आया। तो यहाँ पे किसके साथ आया का उत्तर आ रहा है? हमारे साथ। तो विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस में, जिसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसे प्रीपोजिशंस जो टाइम को बताते हैं, टाइम को दर्शाते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है एट। तो चलिए देखते हैं एट आप किन सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स। ये क्या इंडिकेट करता है, क्या इंगित करता है कि कब कुछ घटित होता है। व्हेन समथिंग हैपन्स। वी यूज़ एट विथ क्लॉक टाइम्स, जैसे पीरियड्स ऑफ द ईयर, पीरियड्स ऑफ द डे, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। जो घड़ी का समय होता है, क्लॉक का जो समय होता है, उसके साथ हम एट यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई विल कम डैश 9 o'clock, मैं 9 बजे आऊँगी, तो देखिए घड़ी का समय है क्योंकि, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एट 9 o'clock। ठीक है, तो उसके साथ साथ इसमें देखिए पीरियड्स ऑफ द डे है ना, दिन का कोई एक पर्टिकुलर समय, उत्सव, कोई फेस्टिवल के बारे में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, शी विल कम एट दिवाली, एट दिवाली, दिवाली फेस्टिवल है ना। लेकिन हम एट का यूज़ मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ नहीं करते। उसके साथ कोई और प्रीपोजिशन यूज़ होता है, इन, है ना, इन यूज़ होता है, एट यूज़ नहीं होता है। लेकिन अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो एक वर्ड है नून, NOON, नून, नून का मतलब होता है एग्जैक्ट दोपहर 12 बजे। तो क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम बताता है नून, तो उसमें हम एट लगाएंगे, एट नून, क्योंकि वो उसका मतलब ही क्या हो रहा है? 12 बजे, एट 12 नून, है ना। तो
उसमें नून लगेगा, लेकिन अगर आफ्टरनून है तब उसमें इन आफ्टरनून लगेगा। तो ये फ़र्क आप बस समझ के रखिए। तो देखिए एट का उपयोग ये इंगित करने के लिए किया जाता है कि कुछ कब घटित होता है। हम घड़ी के समय के साथ एट का उपयोग करते हैं और वर्ष की अवधि, दिन की अवधि, त्योहार आदि, लेकिन हम सुबह शाम दोपहर के साथ उपयोग नहीं करते, यानी मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून के साथ यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल्स, द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock। ठीक है, ट्रेन जो है 8 बजे लीव किया, तो ये 8 o'clock क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, तो एट का यूज़ करेंगे। शी विल गो टू द टेम्पल एट दशहरा एंड दिवाली, दोनों ही फेस्टिवल्स हैं, सो अगेन एट। ही केम एट द वीकेंड, वीकेंड मतलब जब वीक ख़त्म होता है, शनि रविवार को हम मानते हैं ना वीकेंड, तो वीकेंड में वो आया, तो एट। ठीक है। शी मैरिड एट द एज ऑफ 20। ठीक है, 20 साल की उम्र में उसने शादी किया, तो ये क्या है, अगेन देखिए पीरियड ऑफ टाइम है ना, एज को दर्शा रहा है, ये हम कह सकते हैं 20 साल की उम्र, तो इसमें भी एट लगाएंगे। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट नाइट है ना, रात के समय में हम एट यूज़ करते हैं। वी रेस्टेड एट नून डॉन डस्क, देखिए नून है 12 बजे, डॉन मतलब क्या होता है, सुबह जब सूरज उगने लगता है ना, जिसको हम सनराइज कहते हैं, डॉन है ना पूरा अंधेरा ना पूरा उजाला, वो डॉन है, और डस्क है सूरज ढलने वाला समय, तो इसमें हम एट लगाएंगे। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में हम एट नहीं लगाते। ठीक है, अगेन नाइट में हम एट लगाते हैं। नेक्स्ट है इन। इन इज यूज्ड टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपन्स। अगेन ये भी जो है, ये क्या इंडिकेट करता है, समय को इंडिकेट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को, जब कुछ होता है। और इस इन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए सेंचुरीज़ में, सदी को दर्शाने में सेंचुरीज़ में यूज़ करते हैं, ईयर्स साल में, सीजन्स में मौसम में, मंथ महीने में, पीरियड्स ऑफ द डे में, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनमें हम इन लगाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर फ्लरिश्ड इन द 16th century, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सदी है सेंचुरी है तो इसमें इन लगाओगे। ठीक है, तो इन का उपयोग उस समय अवधि के लिए को इंगित करने के लिए किया जाता है जिसमें कुछ घटित होता है। सदियों, वर्षों, ऋतुओं, महीनों, दिन की अवधियों के साथ इनका उपयोग किया जाता है, उसके साथ साथ सुबह, शाम, दोपहर। ठीक है, देखिए शी वॉज बॉर्न इन 1990। 1990 एक ईयर है, स्पेसिफिक ईयर है, तो इसमें इन लगाएंगे, इसमें हम कभी एट नहीं लगाते क्योंकि ये ईयर है। ठीक है, दे विजिटेड द प्लेस इन समर, समर क्या है, मौसम है, सीज़न है, सीजन्स के साथ भी हम इन लगाते हैं, एट नहीं यूज़ करते। ही कॉल्ड ऑन मी इन द इवनिंग। ठीक है, इवनिंग है तो इन लगाएंगे। द थेफ्ट टुक प्लेस इन द डे टाइम, डे टाइम पूरा दिन का समय है ना, डे टाइम में, दिन में कभी भी हुआ है ये काम, तो ये स्पेसिफिक नहीं है तो एट नहीं लगा सकते है ना, अनस्पेसिफिक है। माई फादर वेंट टू द US इन अक्टूबर, मंथ के नाम के साथ इन। इट ऑल हैपेंड इन 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 years, तो मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, इसके साथ भी हम इन लगाते हैं। तो एट और इन का देखिए जो यूजेज है वो सेम है, बराबर ही है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ों में हम इन लगाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में एट लगाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन वाइज दोनों ही पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन। ऑन हम यूज़ करते हैं डेज में। ठीक है, यानी ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, है ना, इन सब चीज़ों में। डेट्स में कोई पर्टिकुलर डेट, देखिए ईयर अलग है, ईयर में इन लगाओगे, है ना, मान लीजिए सिर्फ एक ईयर लिखा हुआ है 1990, 2000, तब इन। लेकिन अगर डेट के साथ ईयर लिखा हुआ है, अगस्त 15 के साथ मान लीजिए, या 2 अक्टूबर के साथ मान लीजिए, तो उसमें ऑन लगेगा। बर्थडे, एनिवर्सरी, एक्सेट्रा, जैसे वेंट टू सी अ मूवी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे है, दिन का नाम है, तो ऑन। ही वॉज बॉर्न ऑन October 3rd, 1980, देखिए उसका पूरा बर्थडे लिखा हुआ है ना, तो इसमें ऑन, मंथ के साथ यहाँ ऑन लगेगा।
वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, अगेन बर्थडे की बात लिखी हुई तो ऑन हिज बर्थडे। वी गिव देम अ गिफ्ट ऑन देयर 20th मैरिज एनिवर्सरी, एनिवर्सरी की बात लिखी है तो यहाँ ऑन, ठीक है। तो ये कुछ प्रिपोजिशंस है इन, एट, ऑन जो आज हमने किया, और ये तीनों में ही बच्चे बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि आपको किस में कौन सा प्रिपोजिशंस यूज़ करना है उसको ध्यान में रखिए, ठीक है, तभी आपका ये और ज़्यादा क्लियर होगा। प्रिपोजिशंस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, प्रिपोजिशंस के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रिपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।